हमारे देश की जनता या हमारे देश का पढ़ा लिखा वर्ग, युवा वर्ग, जिसे हम पढ़ा लिखा समझदार बोलें या पढ़ा लिखा मूर्ख, इस वीडियो को पूरी देखें, अतः अपनी राय दें। पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ वीडियो देखी जिसके अंदर कुछ मोहतरमाएँ जो हमारे देश का खा रही हैं, यहीं रह रही हैं, शिक्षा यहीं, खान पीन यहीं, सब कुछ यहीं, और हमारे युवा वर्ग के सामने पाकिस्तान के झंडे का समर्थन करती हैं और उनके सामने कह रही हैं उसमें पैर मत रखो, जबकि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में युवा वर्ग और सारे देशवासी खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन मोहतरमा को रोका जाए। और उन मोहतरमा को क्यों, और भी तो कितने आदमी हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो कौन रोक लेता उन्हें। खाते यहाँ की हैं और पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं। अब से नहीं, पिछले 70 सालों से ही चला आ रहा है। हर आदमी अपने बिजी है, अपने बच्चों में बिजी है, कोई आगे नहीं आना चाहता। अब वही वाली बात है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। जब तक एक नहीं होगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब आप लोग तुर्की का वो कर रहे हो, बाइकॉट, तो जी तुर्की ने ऐसा करा तो अब हम उनके सेब नहीं खरीदेंगे, उनके मैट नहीं खरीदेंगे, कालीन नहीं खरीदेंगे। कब तक? साल 2 साल में आप लोग भूल जाओगे। फिर वो जो साइकिल चली आ रही है वो साइकिल फिर से चालू हो जाएगी। मेरे भाई, बॉयकॉट करना है तो ऐसे लोगों का करो जो आपके देश में रह के देश को नहीं मानते, देश के लिए नहीं खड़े हो, देश का समर्थन नहीं करते। आपकी आंखों के सामने पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है कि हमें आँख भी दिखा दे? पाकिस्तान की हिम्मत इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान में मेरे ही अपने बंदे बैठे हैं जो हिंदुस्तान की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। अब रही मोदी सरकार की बात, मोदी सरकार क्या क्या करेगी? शिक्षा दिलाएगी, पानी पिलाएगी, खाने की व्यवस्था करेगी, उद्योग में ध्यान देगी, किस किस चीज़ में ध्यान देगी? रक्षा करेगी आपकी। भाई साहब, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना। रोटी खाने के लिए भी हाथ को मुंह तक लाना पड़ता है। सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड मत बनो, कुछ काम आप भी करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़ाई झगड़ा करो, दंगा फसाद करो, ये गलत काम है, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह का पाकिस्तान का समर्थन करता है, आप कुछ नहीं कर सकते। 4 आदमी मिल के उसकी रिपोर्ट तो कर सकते हैं। ऐसे बंदे का बायकॉट करो। जब तक हमारे देश में ऐसे बंदे रहेंगे, इस देश का विकास कभी नहीं होगा। आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन ये सत्य है। देश को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को इन सब चीज़ों से दूर रखना है, तो हमें ही मिलकर सब काम करना पड़ेगा। आप तुर्की का बायकॉट और पाकिस्तान का बायकॉट बाद में करें, पहले अपने देश में जो खटमल बैठे हैं, जो हमारे देश का खून चूस रहे हैं, उनका बायकॉट करें। जिस दिन हमारे देश से ये खटमल बाहर हो जाएंगे, उस दिन हमारे देश को आग दिखाने वाला कोई नहीं है। और हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपना धर्म भूल के एक में रहना चाहिए, एका करना चाहिए। अगर आपकी एकता है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अब आप कहोगे नहीं जी मैं तो हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, मैं इसके साथ क्यों जाऊँ या मैं इसकी बात क्यों सुनूँ? ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। एक दूसरे की, आप सबके योगदान से ही मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखा पाए हैं, और अभी तो ट्रेलर है, आगे भी सिखाना है। इसमें हम सभी का योगदान रहेगा, पूरे देश का योगदान रहेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो देश के खिलाफ़ है, आप उसके खिलाफ़ हो।
ना कि तुर्की के, पाकिस्तान के। वो तो बहुत दूर हैं। जो आपके घर में बसे हुए हैं, आपके नाक के नीचे आपके देश को जलील कर रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई करवाइए, उनका बाइकआउट करो, ताकि उन्हें पता लगे उनकी असली औकात क्या है। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल त्यागी भाई ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।